Hello students, good afternoon everyone. Students, today in this class, in this video, we are going to learn why do we need elections, what makes the elections democratic, and is it good to have the political competitions. Okay, so students, you know very well that we are studying chapter 4 in civics, which is the electoral politics. And in our last video we have learned अबाउट द असेंबली इलेक्शंस ऑफ हरियाणा. हमने देखा वहाँ पर किस तरीके से देवीलाल चौधरी ने अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म की. उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि वो फार्मर्स के लिए और जो स्मॉल इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए लोन अप्रूव्स कराएंगे. तो उन्होंने वो किया और फाइनली उन्होंने 60 सीट्स मेजॉरिटी में ला करके टोटल तो उन्होंने ज़्यादा सीट्स पाई थी, बट उन्होंने जो लोक दल पार्टी बनाई थी उसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सीट गेन की और अपनी पार्टी फॉर्म की. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. ठीक है, इलेक्शंस क्यों होते हैं और इलेक्शंस की हमें ज़रूरत क्या है in our day to day life. Why do we need elections? So students, you know, there in the world there is 100 of the countries which have their elected representatives and they have regular elections. ठीक है, so students, let us try to understand and imagine one time. आप एक बार ऐसा सोच के देखिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस ना रखें. हाउ इट विल बी पॉसिबल टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव. अगर हमारी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इलेक्शंस ना हो तो कैसा रहेगा. सो स्टूडेंट्स, इन दैट सिचुएशन इट विल बी पॉसिबल टू टेक डिसीजंस बाई सिटिंग टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन. क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि सभी लोग साथ में डेली आएंगे, बैठेंगे और जो भी डिसीजंस हैं उनको लेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? सो स्टूडेंट्स, आई कुड से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल, फॉर एवरी वन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स. ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती है. ना ही सभी के पास सेम टाइम हो सकता है, ना ही सभी इतना एलिजिबल होते हैं, सभी के पास इतना नॉलेज भी नहीं होता है दैट दे कुड टेक डिसीजंस ऑन ऑल द मैटर्स. ठीक है, सो इन दैट सिचुएशंस वी नीड द रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो उस समय हमें इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी. बट स्टूडेंट्स, इज देयर अनदर वे टू सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शंस? क्या एक कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर हम इलेक्शंस ना रखें और हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लें? सो स्टूडेंट्स, इमेजिन करिए दैट in a place where the representatives are elected on the basis of their age and experience. इमेजिन करिए कि एक कंट्री है जहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे चुने जा रहे हैं? उनकी एज और नॉलेज की बेस पर चुने जा रहे हैं. ठीक है, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी एज क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है. ठीक है, सो वी वुड इलेक्ट देम. ठीक है, बट स्टूडेंट्स, कैन वी से दैट दिस कुड रिसॉल्व द डिफ़िकल्टीज? इससे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी. एंड कैन वी से दैट दिस टाइप ऑफ प्लेस इज़ अ डेमोक्रेटिक? मतलब ये जो इलेक्शंस हुए जिसमें हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव किसकी बेस पर चुना? एज और नॉलेज की बेस पर. ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल होगा दैट वी आर रिक्वायरिंग फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट? हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो चुन रहे हैं, जो हमने चूज़ किया है, क्या वो लाइकेबल है? क्या वो जो हमारी सिचुएशंस हैं उन सभी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है? इज़ द पीपल आर लाइकिंग दैट पर्सन और नॉट? क्या वो इलेक्शंस जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं या नहीं? सो स्टूडेंट्स, how we would make sure that those people who don't like to do the remain their representative? मतलब क्या है, जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए एज और नॉलेज की बेस पर, क्या वो लाइकेबल हैं, जनता उनको लाइक कर रही है या उनको हटाना चाहती है? तो क्या सिचुएशन होगी? सो स्टूडेंट, इन दिस सिचुएशन दोज पर्सन हु आर नॉट लाइकेबल, ठीक है, एंड डू नॉट वांट टू रिमेन इन दैट representativeship, then there is a mechanization of the people where the elections to be held and the people would change their representative to whom they like. ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो लोग होते हैं
वो इलेक्शंस का सहारा लेते हैं, जिसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और पुराने को हटाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस सिचुएशन इन इलेक्शंस वी हैव सम चॉइसेस। इलेक्शंस में हमें कुछ चॉइसेस मिलती हैं। सो स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम बोल सकते हैं कि इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। सो स्टूडेंट्स, वी नीड इलेक्शंस टू यूज़ आवर फंडामेंटल राइट्स. Secondly, our universal adult franchise means right to vote we would utilize through the elections, and people have the right to make the person on that situation who make the laws for them. ठीक है, हमें क्या मिलता है, एक राइट मिलता है, राइट टू चूज करने का कि कौन हमारे लिए लॉज बनाएगा, ठीक है. सेकंड, people who will get the right to form the government by taking the major decisions. लोगों को राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जिनसे गवर्नमेंट बने और वो मेजर डिसीजंस ले सके, ठीक है. तो इसलिए हमें इलेक्शंस की ज़रूरत होती है. एंड एज वेल एज वी कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द कंट्री एंड लॉ मेकिंग, ठीक है. अब आपको पता है ना, इलेक्शंस जो होते हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक पार्टी compete करती है, कई सारी पार्टीज होती हैं, सबकी अलग आइडियोलॉजीज होती हैं. तो हमें राइट मिलता है कि हम डिफरेंट पार्टीज़ को चुनें और उनकी आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकें, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, ये तो रहा कि दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस. सो स्टूडेंट्स, द कंक्लूजन इज दैट वी नीड द इलेक्शंस टू मेक द कंट्री डेमोक्रेटिक एंड everyone would get the right to consume their right to vote, and everybody can compete in the elections, and the eligible person would get the right to run the country, ठीक है. So students, in our last chapters we have learned that there are some countries in the world which are they are saying that they are democratic countries, but in the real way they are non-democratic. वहाँ पर क्या है, वो डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेटिव भी चूज हो रहे हैं, बट वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं. और इलेक्शंस जो होते हैं उनको हम डेमोक्रेटिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक we have some situations, some conditions which makes the elections democratic. So first of all, we require the one vote and one value. क्या होगा, elections को democratic बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, one vote and one value. क्या होता है, in a society there are some situations that a person should have the one vote and everybody's voting value should be equal. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फ्रेंच सोसाइटी में पढ़ा था कि वहाँ पर मोनार्कियल फॉर्म था और वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनका वोटिंग वैल्यू डबल था और जो सेकंड स्टेट के थे उनका हाफ था और थर्ड स्टेट को वोटिंग राइट था ही नहीं. सो फॉर मेकिंग द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक देयर शुड बी वन वोट एंड वन वैल्यू, मीन्स ईच वोट should be carry the equal value, ठीक है. Second is that we should have the right to compete in the elections free, and the real choices should be dependent on the voters. क्या होता है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री या इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें राइट होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई भी इलेक्शन में compete कर सकता है और अपनी चॉइसेस के अनुसार अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकता है, ठीक है. एंड द थर्ड सिचुएशन विच मेक द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इज दैट देयर शुड बी द रेगुलर इलेक्शंस क्या होते हैं, देयर शुड बी द रेगुलर, मीन्स इफ अ पर्सन वी हैव इलेक्टेड वी शुड हैव द राइट टू चूज टू चेंज द पावर. हमें राइट होना चाहिए कि इलेक्शंस में अगला व्यक्ति भी compete कर सके और जो है उसको हम चूज़ कर सकें, ये देख सकें कि वो लाइकली है या नहीं है, ठीक है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं, ठीक है. द फिफ्थ कंडीशन इज दैट द कैंडिडेट शुड बी प्रेफर्ड बाय द पीपल that should be elected. The fifth situation is that the election should be conducted in a free and fair manner. Elections क्या है, फ्री और फेयर होने चाहिए.
फ्री क्या होना चाहिए, दैट एवरी सिटीजन इन द सोसाइटी या एवरी पर्सन इन द सोसाइटी मस्ट हैव द राइट टू वोट, ठीक है, सभी को वोटिंग राइट होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिचुएशन इज दैट फेयर कंडीशंस या फेयर मैनर। फेयर क्या होता है कि आपने देखा होगा इन द सोसाइटी वेयर देयर इज इलेक्शंस पीपल यूज डर्टी ट्रिक्स, बहुत सारे लोग डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए इलेक्शंस में। जो वोटिंग वैल्यूज़ आ रहे हैं, जो जीत रहा है उसी को ही इलेक्शंस में जिताया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके वोट 10 कम आ रहे थे, किसी दूसरे के काट के उनको बढ़ा दिया, उनको जिता दिया है, ठीक है, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट गुड टू हैव द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, क्या है सही है कि सोसाइटी में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। मीन्स यू नो कि सोसाइटी में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, उसी की आइडियोलॉजीज होती हैं, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस, हम इस तरीके की सिचुएशंस देखते हैं। सो स्टूडेंट्स in a democratic country there should be the regular elections and there should be the competition in the elections, ठीक है। हमारी सोसाइटी में इलेक्शंस होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए और क्या होने चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, वही हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। इफ़ एवरीबडी इन द सोसाइटी हैव द इक्वल राइट टू compete in the elections then they may be trusted and different ideologies would be preferred in the society and they would work for the welfare of the society, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी में इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए जो कि सिटीजन्स को इक्वल राइट देते हैं इलेक्शंस में compete करने का। जो वोटर्स हैं उनको चॉइसेस मिलती हैं कि वो अपना बेटरमेंट चूज़ कर सकें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट what makes the elections democratic, why do we need elections, and is there good to have the electoral competitions. So students, will meet in further class, they will discuss another topic that what kind of system of election in our country, हमारे देश में जो elections होते हैं उसका प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। ओके।